हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पावन पर्व महाशिवरात्रि की दिव्य कथा। यह वह रात्रि है जब स्वयं शिव की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं। जनमानस ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने गांडू नामक विष को पिया था। आज हम शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी जो कथा का वर्णन किया गया है उसको इस वीडियो में सुनेंगे। किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु तथा उसका परिवार बहुत ही बड़ा था। वह बहुत बलवान और क्रूर होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कार्य किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण तथा अन्य जानवरों को मारता था और वहीं रहता था। वह नाना प्रकार की चोरियां करता था और उसने बचपन से भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया था। जंगल में रहते रहते उसका बहुत समय बीत गया। एक दिन बहुत बड़ी रात्रि आई। वह बहुत ही शुभ थी और वह अर्थात महाशिवरात्रि थी, लेकिन वह घने जंगल में रहने के कारण उसे इस व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसी दिन उसकी माता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने के लिए मांग करी और कहा कि हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अपने घर वालों की स्थिति देखकर वह शिकार के लिए चला गया। वह जंगल में इधर उधर शिकार के लिए घूमने लगा, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया था और उसे बड़ा दुख होने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर पर जो बच्चे और माता पिता हैं उनको क्या जवाब दूंगा, मेरी पत्नी की क्या दशा हो रही होगी। मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोच करके वह शिकारी जलाशय के समीप पहुंच गया। उसने सोचा कि पानी पीने तो कोई एक जानवर अवश्य आएगा, मैं उसी को मार करके अपने साथ प्रसन्नतापूर्वक घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक पेड़ पर चढ़ गया और साथ में जल लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई चीज आए और वह उसे मारे जाए। भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई थी। जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो वह प्यासी श्रेणी आई। देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत मारने की कोशिश करी। जैसे ही उसने अपने धनुष बाण उठाए तो उसका जल गिर गया और वह जल सीधा शिवलिंग पर गिरा, जिसके बारे में उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं थी। वह सोचता रहा और एक एक पत्ती बेलपत्र की तोड़ने लगा और शिवलिंग पर गिराने लगा। उसे इस चीज का कोई नहीं पता था कि क्या कर रहा है वह। इस प्रकार उसने चारों पहरों की पूजा कर ली। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। दिन भर कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार उसका व्रत पूरा हुआ। रात भर जागता रहा। उसी प्रकार उसका जागरण हुआ। बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गए, इसलिए उसकी पूजा संपन्न हुई। उसे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उसकी अनजाने में ही भक्ति स्वीकार हो गई। प्रातःकाल होते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे शिकारी, तुम अनजाने में ही सही मेरा व्रत किए हो, मेरा जागरण किए हो, मेरी पूजा की हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। शिकारी भावुक हो गया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और उसका जीवन धन्य कर दिया। अब सुनेंगे हम शिव पार्वती की विवाह की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस पावन रात्रि में भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों तक जप करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हुए। महाशिवरात्रि की रात्रि देवता और ऋषियों की उपस्थिति में
उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण इसे अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। समुद्र मंथन की कथा। एक और कथा के अनुसार जब देवता और दानव समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले भयंकर विष, जिसे गांडू नामक विष कहा जाता है, उस विष का नाम गांडू है, पूरे संसार पर संकट पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था, तभी से उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाता है और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि की रात शिव भक्त विशेष रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं ताकि भगवान शिव का कंठ शीतलता बनी रहे। कंठ में व्रत और पूजा की विधि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। रात्रि में 4 पहर की पूजा करें। 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते 2 पहर की पूजा करें। 2 पहर की पूजा नहीं कर सकते तो सुबह और शाम को पूजा करें, भजन करें, कीर्तन करें। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, अनजाने में की गई श्रद्धा भी स्वीकार करते हैं और जो शिव को याद करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अंत में यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ हमारे जीवन में सभी दुख दूर करें और परिवार में सुख शांति दे और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। बोले शिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली भक्ति की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।